बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। साथियों नमस्कार, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश को इतना खोखला कर दिया है कि दीमक जैसे लकड़ी को खोखला कर देती है, वही हाल है। सरकारें अच्छी योजना बनाती हैं और लेकिन भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो इस कदर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि वो पैसा के लिए योजनाओं को खा रहे हैं और पैसे के लिए इतने भ्रष्ट तरीके से कार्य करते हैं कि कुछ अनैतिक कार्य भी करते हैं। ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती। राजीव गांधी ने खुद कहा था जब वो प्रधानमंत्री थे कि केंद्र से 1 रुपया चलता है और नीचे गांव तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता, यानी 85 पैसे 1 रुपये में से भ्रष्टाचारी लोग खा जाते हैं। क्या होगा इस देश का? देश का तो खैर अच्छा ही होगा, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारियों से हमें आपको बचना है। लेकिन बचें कैसे? ये नेता इतने भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, अधिकांश ये आम जनता को इलेक्शन के टाइम पर जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर उल्लू बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं और इतने खोखले वादे करते हैं, इतने मीठे वादे करते हैं कि बस वोट ले लेते हैं और फिर नेता बन जाते हैं दोबारा। ऐसी पार्टियां भी हैं, ऐसे नेता भी हैं। साथियों, राजस्थान में एक ऐसा घोटाला उजागर हुआ है जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप सोचेंगे घोटाला, ये घोटाला क्या है? ये महा घोटाला है। और जब से ये घोटाला उजागर हुआ है, राजस्थान सरकार में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर हुआ क्या। आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे। साथियों, 12वीं पास युवकों को, 100 युवकों को वहाँ MBBS डॉक्टर बना दिया गया। बताइए, जब से ये घोटाला उजागर हुआ तो वहाँ सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं गजेंद्र सिंह, उन्होंने तुरंत वहाँ के जो RMC का सचिव थे उनको निलंबित कर दिया और जो प्रमुख सचिव हैं RMC की स्वास्थ्य परिषद की, उन्होंने गायत्री राठौर नाम है उनका, उन्होंने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है कि इस घोटाले की पूरी तरह जांच की जाए और ये पता लगाया जाए कि इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ। साथियों बताइए, 12वीं पास युवक वो MBBS की फुल फॉर्म भी नहीं जानते, स्पेलिंग नहीं जानते, BA MS की स्पेलिंग नहीं जानते। एक भी दिन ऐसे बच्चे क्लास में नहीं गए, MBBS का एक भी दिन कोर्स नहीं किया उन्होंने। और वहाँ की जो RMC संस्था है, उन्होंने उनको पंजीकरण कर दिया और ऐसे 100 से अधिक युवक राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में अपना क्लिनिक खोलकर चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के हाथों सैकड़ों लोगों की जान भी चली गई होगी तो कहा नहीं जा सकता। साथियों, ये सब हुआ कैसे? दरअसल उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इस तरह के अन्य राज्यों के युवाओं ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर वहाँ RMC जो सरकारी संस्था है उसमें पंजीकरण करा लिया पैसे देकर। और जब पंजीकरण हो गया तो राजस्थान में कहीं भी अपना क्लिनिक खोलकर चिकित्सा का कार्य कर सकते हैं। साथियों, एक RMC संस्था राजस्थान में सरकारी संस्था है और राजस्थान में कोई भी अपना हॉस्पिटल या चिकित्सा का कार्य करने के लिए किसी भी डॉक्टर को इस RMC संस्था के अंदर पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। इसी का लाभ जो अदर स्टेट के अन्य राज्यों के युवक हैं उन्होंने उठाया। ऐसे मक्कार, धूर्त युवक, मैं तो धूर्त ही कहूँगा, मक्कार कहूँगा, चालाक कहूँगा, जो 12वीं पास हैं और बेगुनाह लोगों की जान से खेल रहे हैं, खेलने का कार्य किया है, उनकी जान लेने का कार्य किया है। बताइए, डॉक्टर MBBS की डिग्री लेके, डिग्री है नहीं उनके पास, फर्जी प्रमाण पत्र उन्होंने इस तरह के बना लिए
बना क्या लिए? एक ऐसी ठग लोगों की गिरोह संचालित है कि उन्हें उपलब्ध करा देता था ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों के मेडिकल काउंसलिंग के प्रमाण पत्र, जिसके आधार पर पैसे देकर वो आरएमसी में जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनको पैसा दिया जाता था और वहाँ उनका पंजीकरण कर दिया जाता था। किसी ने भी उनके प्रमाण पत्रों की जांच नहीं की कि ये सही हैं या गलत हैं, ये असली हैं या नकली हैं। इस तरह का जो केस अभी निकल के आया है उसमें 100 युवकों से अधिक युवक ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने MBBS का एक दिन का कोर्स भी नहीं किया, BAMS का एक दिन का कोर्स भी नहीं किया, एक दिन कक्षा अटेंड नहीं की, और उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर वहाँ आरएमसी में पंजीकरण कराया और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न इलाकों में अपना क्लिनिक खोलकर बैठे हैं और चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं। कितनी सोचिए साथियों, क्या पैसा ही सब कुछ हो गया है? आज के समय में ये सब देखते हुए तो ऐसा लगता है कि ये लोग नोटों को ही खाते होंगे, नोटों पर ही सोते होंगे, नोटों को ही पहनते होंगे। गवर्नमेंट इन्हों को तनख्वाह देती है, इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। अरे क्यों इतना भ्रष्टाचार कर रहे हो? तुम्हें मेहनत का पैसा गवर्नमेंट सैलरी के रूप में दे रही है, थोड़ा बहुत अगर खाना हो तो इतना खा लो जितना आटे में नमक, लेकिन तुम तो आटे में नमक क्या खा रहे हो? तुम तो और दूसरे लोगों की बेगुनाह लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हो। साथियों, मैं तो ऐसे लोगों को यही कहूँगा कि गवर्नमेंट ऐसे लोगों को ऐसी सख्त से सख्त सज़ा दे कि इनको इतना बेनकाब करे कि ये अपना कहीं मुंह दिखा ना सकें। साथियों, इसी के साथ आपने ये वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।